गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 12 नवंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। यह है फ्रंट पेज पे एक आर्टिकल दिया है। सुप्रीम कोर्ट सेज SIR इज नॉट द फर्स्ट, ऑपोजिशन सेज इट्स बीइंग डन इन टू मच हेस्ट। तो ये आर्टिकल स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रैक्टिस बोलते हैं, जो कि जो वोट डालने वाले हैं, इलेक्टर हैं, उनके लिए एक रिवीजन एक्सरसाइज हुई थी जिससे डिलिस्टेड किया गया था, आदमियों को लिस्ट से निकाला गया था जो कि मर गए हैं या माइग्रेट हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन थे, बिहार में हुई थी और पूरे पैन इंडिया में इसकी होने की बात हो रही है। तो उसके बारे में क्या लिखा गया है या राइटर ने क्या लिखा है तो ये जानेंगे। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश और न्यूज़पेपर रीडिंग प्रैक्टिस को बढ़ाएगा, एग्जाम में काम आएगा। न्यूज़पेपर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। क्या बात कर रहे हैं इसमें राइटर? तो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट सेज SIR इज नॉट द फर्स्ट, अपोजिशन सेज इट इज बीइंग डन इन टू मच हेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सेज मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये टाइटल में ऐसा ही होता है कि उन्होंने कहा है, प्रेजेंट टेंस है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज नॉट, ये पहली फर्स्ट नहीं है। अपोजिशन क्या कह रहा है कि इट इज बीइंग मतलब पैसिव हो गया, ये डन बाय दी जो अथॉरिटीज के द्वारा किया गया ना, तो इट इज बीइंग डन किया गया है इन टू मच हेस्ट, बहुत जल्द में किया गया है, अपोजिशन कह रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को इंटेरोगेटेड क्या होता है? इंटेरोगेशन होता है क्वेश्चन करना, आस्क करना, पूछना। अपोजिशन पार्टी लीडर्स एंड NGO फॉर देयर नेगेटिव पोर्ट्रेल होता है दर्शाना, पोर्ट्रे करना, दर्शाना होता है किसी चीज को। तो ये यहाँ पे लिखा पोर्ट्रेल ऑफ द इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल लॉ। तो इंटोरोगेटेड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या कर रहे हैं, इंक्लूडिंग देयर क्लेम्स, इंक्लूडिंग उसमें सम्मिलित है उनके दावे, दैट द एक्सरसाइज अमाउंट टू सिटीजनशिप स्क्रीनिंग होता है किसी को हटा देना, जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट देते हैं ना, एलिमिनेशन करने के लिए होता है वो। तो उन्होंने कहा कि ये जो दावा कर रहे हो आप, जो स्क्रीनिंग की गई है ये इन द डिस्गाइज किसमें, मतलब एक भेस में, धोखे में, एंड देयर थ्रेटन्स टू दी डिसएनफ्रेंचाइज लैक्स ऑफ वोटर। डिसएनफ्रेंचाइज मतलब 40 लाख वोटर्स को हटा दिया था, तो ये कह रहे हैं उनके वोट जो मताधिकार है उससे निकाल रहे हैं। तो उस क्लेम के बारे में इंटरोगेटेड किया सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन पार्टी को। अब देखो डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, कोर्ट की डायरेक्ट वर्डिंग्स हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है डायरेक्ट वर्डिंग्स में कहा यू पीपल वांट टू प्रोजेक्ट, मतलब आप आदमी, जो सारे आदमियों को बोला गया, यू पीपल वांट चाहते हो, टू प्रोजेक्ट दिखाना, एज इफ जैसे मानो, रिवीजन एज इफ होता है मानो, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रिवीजन ऑफ जो ये इलेक्टोरल रोल है उसका पहली बार हो रहा है इन दिस कंट्री, इस देश में। एक्सक्लेमेटरी साइन मतलब सरप्राइज होके बोल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट। वी ऑल्सो नो द ग्राउंड रियलिटी, ये बोले कि हम भी जानते हैं अच्छी सच्चाई क्या है। ए कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शनरी इज अंडरटेकिंग एन एक्सरसाइज, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान में फंक्शनरी क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंदर ऑथराइज रहता है, तो ये करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, संविधान में लिखी गई ये फंक्शन वाला करने वाला है, इसने अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। अंडरटेकिंग मतलब जिम्मेवारी लेना, एन एक्सरसाइज। देर कैन बी सम प्रोसीजरल डेफिशिएंसी, तो भाई ये प्रोसीजर में कुछ कमियां हो सकती हैं। दोज कैन बी पॉइंटेड आउट, उनकी तरफ इशारा किया जा सकता है, पॉइंटेड आउट किया जा सकता है, रेक्टिफाइड आउट, ठीक भी की जा सकती है। यू आर सेइंग एज इफ, मतलब आप लोग कह रहे हैं, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूस टेंस है, कह रहे हैं एज इफ मानो द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इज बीइंग थ्रेटन, उसको डराया गया है। देयर इज ऑलरेडी एन इलेक्टोरल रोल, पहले से एक इलेक्टोरल रोल है। दिस इज जस्ट प्रोसेस टू रिवाइज इट, तो ये एक प्रोसेस है रिवाइज करने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड जस्टिस सूर्यकांत सेड, तो चीफ जस्टिस CJI जो है उसने डेजिग्नेट किया है जस्टिस सूर्यकांत को एड्रेसिंग तमिलनाडु रूलिंग पार्टी, एड्रेस करना तमिलनाडु की जो रूलिंग पार्टी है, द DMK द्रविड़ मुनरेटा कंजेकम एंड लीडर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और लीडर है वेस्ट बंगाल से। तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर अमंग 12 स्टेट्स, तो ये 12 स्टेट्स में से हैं, यूनियन टेरिटरी में से, इंक्लूडिंग इन दिस सेकंड फेज ऑफ SIR एक्सरसाइज। तो इन्होंने कहा कि तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल उनमें से एक है। तो ये बात इन्होंने की कि भाई
चीफ जस्टिस जो ये डायरेक्ट स्पीच ऐसे यहाँ से कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेट जस्टिस सूर्यकांत, जो सूर्यकांत हैं, सेड जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेटेड किया गया सूर्यकांत को, ये एंड एड्रेसिंग, ये एड्रेस कर रहे थे, भाषण दे रहे थे तमिलनाडु रूलिंग पार्टी को एंड डीएमके जो है लीडर्स फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से। तो तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर अमंग 12 स्टेट्स, 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में इंक्लूडेड हैं, जो जो सेकेंड फेज में ये प्रैक्टिस होगी वहां पे अक्टूबर 28 से लेके कवर करेंगे 51 करोड़ वोटर्स को। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिप्रेजेंटिंग डीएमके, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डीएमके को, एंड सम वेस्ट बंगाल एमपी को टुक द चैलेंज फ्रॉम द बेंच, उन्होंने इस मतलब चैलेंज लिया, इसको मुकाबला लिया जे रिस्पॉन्डिंग द रिवीजन हैव इंटीड हैपेंड इन द पास्ट, बट उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो रिवीजन्स जो हुए हैं हैव इंडीड, रियलिटी में इंडीड होता है रियलिटी में, हैपेंड इन द पास्ट हुए हैं, बट पॉइंटिंग आउट दैट द प्रोसेस इन दोज इंस्टेंस वाज केयरफुल एंड लॉन्ग टेकिंग ऑलमोस्ट 3 years। तो पहले प्रोसेस हुए हैं, रिवीजन हुए हैं, तो उनमें बस 3 साल लिए थे, बहुत लंबा टाइम दिया था। नाउ द इलेक्शन कमीशन, अब डायरेक्ट स्पीच में आ गया कि इलेक्शन कमीशन वांट्स डन इन ए मंथ। तो अब इन्होंने कपिल सिब्बल ने बोला कि भाई ये अब ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है चाहता है इसको कर दे 1 मंथ में। अल्टीमेटली लैक्स ऑफ पीपल गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट, ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लैक्स ऑफ वोटर एक्सक्लूडेड हो जाएंगे, सूर्यकांत को इन्होंने बोला, जो जज को। द इनुमरेशन स्टेज, इनुमरेशन होता है गिनती करना, स्टेज ऑफ एसआईआर विल कंटिन्यू टिल 4 दिसंबर एंड इलेक्शन विल बी रिलीज, जो इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन रिलीज करेगा ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट मतलब जो उसमें त्रुटियां होंगी ठीक की जाएंगी, और 9 दिसंबर को रिलीज करेगा। द फाइनल इलेक्टोरल रोल विल बी पब्लिश ऑन फरवरी 7, 2026। तो 7 फरवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा। तो चिंक इन द पोल एक्सरसाइज, तो इसमें क्या गड़बड़ है, चिंक का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। तो 1 सेकेंड, चिंक का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। चिंक का मतलब होता है नैरो ओपनिंग बिटवीन प्लैंक्स ऑफ ए वॉल, मतलब बीम ऑफ लाइट, जो थोड़ी सी मतलब दरार है, शॉर्ट लाइट मेटालिक साउंड बोलते हैं, या ऐसे बोलते हैं कि जो वर्ब है मेक क्राफ्ट, मतलब वही एक गैप है जो, उसको बोलते हैं चिंक। तो क्या गैप रह गया, क्या लूप होल रह गया पोल एक्सरसाइज में। सीनियर काउंसिल सेड, काउंसिल जो वकील होता है, दैट ओनली 61%, 61.43 इनुमरेशन फॉर्म्स हैव बीन गिवन आउट इन तमिलनाडु सो फार, सो फार मतलब अब तक, तो इतने ही फॉर्म दिए गए हैं 61% ड्यूरिंग 7 days ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टिल नवंबर 10, 7 मतलब भाई आपने अपने डाटा भरिए, इसमें 61% ही बांटे गए हैं 10 नवंबर तक। ऑफ दिस 4713 फॉर्म्स हैव बीन डिजिटाइज, तो इतने डिजिटाइज किए गए 4700। इफ दिस इज टेकन इनटू अकाउंट, अगर मान लो इसको टेकन इनटू अकाउंट मतलब इसको भी मिला लिया जाए, लैक्स ऑफ फॉर्म्स कैन नॉट बी डिजिटाइज बिफोर द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, जो 7 फरवरी तक तो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तक डिजिटाइज नहीं किए जाएंगे। हेंस देयर इज इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट मतलब मंडरा रहा है खतरा, लैक्स ऑफ वोटर लूजिंग देयर फ्रेंचाइज, मिस्टर सिब्बल आर्ग्यू, सिब्बल ने आर्ग्यू किया ये। मिस्टर सिब्बल टर्म द करंट एसआईआर इज ए फ्रैक्शनल एक्सरसाइज, फार्सिकल, फार्सिकल होता है मुखोटा, नकली, फार्सिकल झूठी एक्सरसाइज, फार्सिकल एक्सरसाइज रेफरिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल होता है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, इंक्लूजन हो रहा है, एंड ऑफ एन extract of the electoral roll of Bihar SIR with the reference to the July 1st 2025, मतलब 1 जुलाई 2025 को जो उन्होंने कहा कि एक्सट्रैक्ट उससे निकाला गया कि भाई एक्सक्लूजन कर देंगे। इट्स लिस्ट ऑफ द 13 टाइप, 13 टाइप की थी डॉक्यूमेंट्स दैट कुड बी सबमिटेड एज ए प्रूफ फॉर आइडेंटिटी स्क्रूटनी इन दिस सेकेंड फेज ऑफ SIR। तो 13 डॉक्यूमेंट जो आदमी रख सकते हैं अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल ऑफ द बिहार, एक्सट्रैक्ट मतलब वहां से निकाला कि बिहार की जो SIR हैज बीन एडेड, उसमें उसको ऐड किया गया 13 डॉक्यूमेंट, 13 डॉक्यूमेंट को। एंड व्हाट हैज द बिहार SIR गोट टू डू विद इलेक्शन इन तमिलनाडु वाज नॉट मेड क्लियर, तो बिहार में इलेक्शन जो हुआ है उसका क्या रिलेशन है तमिलनाडु से, उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक 13वां डॉक्यूमेंट ये है। दिस हैज बिकम
become a cause of confusion in the minds of the electoral as well as party in Tamil Nadu and other states, Mr. Sibal said that. तो दो 13वां डॉक्यूमेंट ऐड किया गया बिहार वाले से, वो तमिलनाडु में भी, उसका मतलब समझे नहीं कि क्या है। ये सिब्बल ने जो बोला, द बेंच इशूड नोटिस टू द इलेक्शन कमीशन द पिटिशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ SIR। जो जस्टिस सूर्यकांत जिसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने इशू किया नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और जो पिटिशन हैं चैलेंज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द SIR। एडवोकेट्स प्रशांत भूषण एंड नेहा राठी अपियरिंग फॉर द NGO। तो ये प्रशांत भूषण या नेहा राठी NGO के लिए अपियर हो रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR जो है, जो हमेशा डेमोक्रेटिक मामलों के बारे में बात करती है, ADR सजेस्टेड दैट अल्टरनेटिव मेजर्स टू वीड आउट होता है जैसे खरपतवार को निकाल देना, डुप्लीकेट वोटर या डुप्लीकेट वोटर्स को निकालना। मिस्टर भूषण said that इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड ए डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मिस्टर भूषण ने कहा कि भाई ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ना एक डी डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेशन को खत्म करने वाला सॉफ्टवेयर है, विच कैन बी रन आइडेंटिफाइड डुप्लीकेट नेम को ग्राम सभा एंड पंचायत सभा के लिए कुड बी ऑर्गेनाइज या ग्राम सभा ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं टू आइडेंटिफाई वोटर्स हु हैड माइग्रेटेड और वर डेड, या मर गए हैं या चले गए हैं। तो उन्होंने अल्टरनेटिव बताया कि SIR का ये काम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और बने रहिए इस चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। और ये मैं फर्स्ट जो पेज की वीडियो बना रहा हूँ, आप कोई भी पेज का एक आर्टिकल पढ़िए रेगुलर बेसिस पे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये एडिटोरियल हो या कोई फर्स्ट पेज का आर्टिकल हो, आपको कंटेंट मिलना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तभी आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।